हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि हमारा एग्ज़ाम 27 मई को होने वाला है बिहार एसआई मेंस का। तो चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट 13 देखते हैं, जो एडिटोरियल पब्लिकेशन का बुक है उसका सेट है। अभी हमारा एग्ज़ाम पास है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है, ऐसा कर जो आय बढ़ाने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है क्या कहलाता है? उसको कहते हैं प्रगतिशील कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नियो बैंक का तात्पर्य क्या है? देखिए, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों जो पूरी तरह से डिजिटल रूप से काम करती है, यह है नियो बैंक का तात्पर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से निम्न में से किस पर लक्षित है? देखिए ये असंगठित क्षेत्र पे अटल पेंशन योजना लक्षित है असंगठित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसके लेखक है जॉन स्टुअर्ट मिल। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी, जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी? तो भारत में 2000 में प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2026-27 में कुल कितने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने समझौता किया है जर्मनी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का नया आधार वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो सीपीआई का नया आधार वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण में कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ? तो देखिए ये हुआ 121 सीटों पे चुनाव हुआ। और देखिए प्रथम चरण में चुनाव हुआ था 6 नवंबर को और सेकेंड चरण का जो चुनाव हुआ था वो 11 नवंबर को हुआ था। अब प्रथम चरण में 121 सीट पे हुआ था और द्वितीय चरण में 122 सीट पे हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद माधो सिंह हाथखर्चा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये की गई है उड़ीसा के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अटलांटिका में बनाए जा रहे चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है मैत्री 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? ये बनी है अक्काई पद्मशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संत का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वज्जी संत का वर्णन मिलता है दीघ निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्रहारिका नामक अधिकारी निम्न में से किसकी देखभाल करता था? तो अग्रहारिका धार्मिक न्याय का देखभाल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलान करना हमें, चलिए मिलान करते हैं। प्राचीन भारतीय राजवंश और राजधानी का मिलान करना है। देखिए सतवाहन का हो जाएगा पैठन, कदम का हो जाएगा बनवासी और चंदेल का हो जाएगा महोबा और सुंग का हो जाएगा पाटलिपुत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर शासक था घनानंद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष गांधी जी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता से त्याग लिया था? तो ये लिए थे 1934 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? तो सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है फैज अहमद फैज ने। अगला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चला था? तो ये चला था 17 में, 1943 से 45 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शन और मोक्ष के लिए ये इसका मिलान करना है। पहले देखते हैं, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान अभिग्रहण, न्याय दर्शन तार्किक चिंतन द्वारा, और वैश्विक दर्शन है अध्यात्म, मीमांसा दर्शन है वैदिक अनुष्ठान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति के इतिहास में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो पंचायतन करता है मंदिर रचना शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया था? तो ये तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया था साहित्य रत्न। बाकी गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली लिखा गया था, बस साहित्य रत्न नहीं लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की थी? देखिए 1784 में जोनाथन डंकन ने की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसको ठगों को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था? तो ये किया था कर्नल स्लीमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खून पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खून पानी होने का मतलब है कोई असर ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीठा शब्द भावात्मक संज्ञा का क्या होगा? तो मीठा का हो जाएगा मिठास। उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है? उच्चारण में उत है इसका उपसर्ग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? तो व्यंजन अल्पप्राण है च। नेक्स्ट देखते हैं, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा अ प्लस भिन्न। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? तो गिरना प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्य के मध्य वितरित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 270। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। देखिए ये 1 माह के अंदर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य संबंधों के संबंधी सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो 1988 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है तो क्या है? इसमें ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है? तो जोड़ा है 88वें संविधान संशोधन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषता के विषय में गलत है? चलिए देखते हैं, पहला, हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है, ये बात सही है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए क्या है कि अनुच्छेद 5 में नागरिकता है और रहा बात राज्य क्या बोलते हैं, रहा बात संसद कानून द्वारा नया राज्य बना सकता है, तो ये हो जाएगा संसद कानून द्वारा नया राज्य बना सकता है, ये आर्टिकल 3 में हो जाएगा। चलिए तो ये नेक्स्ट देखते हैं, संघ सूची के विषय पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है,
ये बात भी गलत है। देखिए, संघ सूची के विषय पर संसद सूची बना सकता है और राज्य विधानमंडल राज्य सूची के लिए कानून बना सकता है राज्य सूची पर। अगला देखते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषय में कानून पारित कर सकते हैं। ये बात सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3 इसमें गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? देखते हैं, चलिए। इसमें हो जाएगा लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए, देखते हैं पहले। उत्तराखंड में हो जाएगा 70, हिमाचल प्रदेश में 68, अरुणाचल प्रदेश में 60 और छत्तीसगढ़ में 90। तो पूछा है किस राज्य की विधानसभा की सीटें सर्वाधिक है, तो हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला देखते हैं, इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। हाँ, सही है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यह बात भी सही है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकते हैं। ये बात भी सही है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि ये भी निरस्त हो चुका है। 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो ये हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन का बताना है इसमें। पहला देखते हैं, न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये बात सही है। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है। नहीं, ये गलत है। ये प्रबल बल नहीं होगा, दुर्बल बल होगा। तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। ये बात भी गलत है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षक होता है, प्रतिकर्षक नहीं होता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, प्रक्रम और परिवर्तन में मिलान करना है इसमें। पहला देखते हैं, मोमबत्ती का जलना हो जाएगा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, विद्युत बल में तंतु का चमकना, विद्युत बल में ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। उसके बाद है मैग्नीशियम तार का जलना, संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन, और लोहे में जंग लगना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए, ये गर्भाशय नहीं है, बाकी गुर्दे, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय ये सब मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के कारण होता है? तो ये होता है तापीय अपघटन अभिक्रिया के कारण। फिनाप्थेलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो ये होता है कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं, क्रोड में अनंत पारगम्यता होती है। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3, CO, CH3 और C2H2OH यौगिक के लिए क्रमशः सही IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा प्रोपेन और इथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति पर प्रभाव पड़ता है कि बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, पहले देखते हैं। रॉबर्ट हुक हो जाएंगे कोशिका की खोज, जे.ई. पुरकिंजे जीव द्रव्य, और रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा केंद्रक, और विर्जो हो जाएगा कोशिका का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं भर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रसांकुर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। पित्त वसाओं को पैशीकरण में सहायक होता है, सही है। पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य के अम्लीय पीएच को उदासीन करता है, ये बात भी सही है। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है, पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है, ये बात भी सही है। इसमें गलत क्या है? तो पित्त में लिपिडों का पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, यही गलत है। तो गलत पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकी संवर्ग के सही क्रम की पहचान करिए। तो इसका हो जाएगा जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जाना चाहिए, तो ये था बर्जीलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विसरण के बारे में सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला, गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करता है, यही गलत है। दूसरा, विसरण के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, ये सही है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होते हैं, सही है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, यह भी सही है। तो उसने गलत पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षार के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं इसका कौन सा कथन सत्य है। पहला देखते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, सही है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, सही है। सभी विलयन में बिजली संचालित होते हैं, ये बात भी सही है। तो इसमें सभी कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। हिमालयी क्षेत्र की नदियों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है और ये अपना मार्ग बदलती रहती है, सही है। कोसी नदी पर्वतों के ऊपरी भाग से भारी मात्रा में अवसाद लाकर अपना मार्ग अवरुद्ध करती है, यह बात भी सही है। कोसी नदी मैदानी भाग में सर्पाकार रूप में प्रवाहित होती है, यह बात भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन से हैं? देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बड़े राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति पाई जाती है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा जापान एशिया के प्रमुख द्वीप समूह है, सही है। इन द्वीपों का मध्यवर्ती भाग परिवर्तीय है, यह बात भी सही है। कुछ द्वीपों पर सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है, ये भी सही है। सभी द्वीप समूह एशिया के दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी हिस्सों में है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलान करना है। चलिए पहले देखते हैं, ये बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में बाढ़, और भूकंप हो जाएगा हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में। सूखा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, और चक्रवात हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करना है। ये प्रजाति समूह है और निवास स्थल है। चलिए देखते हैं इसका। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ये सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है। मंगोलायड है, हिमालय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय है, मध्य और दक्षिण भारत। और पैलियो मंगोलायड है, तिब्बत सिक्किम क्षेत्र। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो ये है कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे बताना है कौन सा सही नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला, निम्न अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय से उच्च अक्षांशीय शीतोष्ण, समशीतोष्ण और उप ध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली धाराओं को गर्म जल धारा कहते हैं। सही है। दूसरा देखते हैं, ठंडी जल धाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। नहीं, गलत है, ये पश्चिमी नहीं, ये पूर्वी तट पर बहती है। अगला देखते हैं, गर्म जल धाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीप के पूर्वी तट पर बहती है। तो ये भी गलत है, यहाँ पे पूर्वी नहीं, यहाँ पे पश्चिमी तट होगा। तो सही नहीं है, तो 2 और 3 सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही बताना है इसमें। चलिए पहला देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये बात सही है। पारिस्थितिकी तंत्र सदैव आकार में बड़े होते हैं। ये गलत है। जब कोई पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ होता है तो इसका मतलब है कि सभी तत्व संतुलन में रहते हैं और स्वयं को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ये बात सही है। वर्षा, ऊर्जा, तापमान जैविक घटक है। ये गलत है, तो इसने पूछा है सही है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? तो ये करता है महासागरीय धाराएं, सनातन पवनें और स्थल जल का असमान वितरण, देशांतर नहीं करता है। तो हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम में पेरिफेरल उपकरणों में शामिल नहीं है। इसमें क्या शामिल नहीं है? देखिए, इसमें सीपीयू शामिल नहीं है, बाकी प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। पहला देखते हैं, यह एक भारी गैस है। सही है। सौर विकिरण के लिए यह पारगम्य है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। ये बात भी सही है। CO2 की मात्रा को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया था। ये गलत है, क्योंकि CO2 की मात्रा को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1977 में लाया गया था, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो गलत है केवल 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? चलिए देखते हैं, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, हाँ है ये। जैव विविधता की हानि, ये भी है। नमीकरण, ये नहीं है, तो यही हो जाएगा। नगरीकरण नहीं है, भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, तो नगरीकरण नहीं है, बाकी मृदा अपरदन है। अगला क्वेश्चन है, अमर कोश पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अमर कोश के लेखक अमर सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर, चलिए देखते हैं। पहला, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका के सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। ये सही है। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना है। ये बात भी सही है। तो कूट का प्रयोग सही हो तो दोनों सही होगा, एक और 2 दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलांग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो पहला देखते हैं, यमन आंध्र प्रदेश में सही है। कराईकल तमिलनाडु सही है। माहे कर्नाटक, ये गलत है, क्योंकि ये माहे कर्नाटक नहीं हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा। तो इसने पूरे सही है, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बाकर कप संबंधित है गोल्फ से। बाकर कप हो जाएगा गोल्फ से। इसके आगे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। आपको सॉल्व करना होगा तो वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करिए।
आप कहेंगे तो अगली वीडियो में मैं इसका आंसर भी बता दूँगी, किसका कौन सा आंसर होगा, बताइएगा जैसा होगा, ठीक है। चलिए आज का सेट ख़त्म हुआ हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।